Good afternoon, students. Today we are going to study about chapter 4, class 9th chemistry, structure of atom. देखिए आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 4 जो कि क्लास 9th केमिस्ट्री का है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए उसमें हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे जो सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, नील बोर्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, इन सभी के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे। यानी कि ये जितने सारे टॉपिक्स इसको हम लोग पूरा कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर में। आपने पीछे चैप्टर में पढ़ रखा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, बस उसका यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग रिकैप करेंगे और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो एट फर्स्ट चलिए हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स सी, आपको पता है जो एटम की डिस्कवरी हुई थी वो जॉन डाल्टन ने की थी। और जॉन डाल्टन ने एटम की डिस्कवरी कब की थी? 1808 में। इन 1808 जॉन डाल्टन डिस्कवर्ड एटम एंड ही गेव द एटॉमिक थ्योरी which is also known as डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? एटम को डिस्कवर किया था और 1808 में उन्होंने एटम से रिलेटेड कुछ थ्योरी प्रपोज किया था। ठीक है, जिसको हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके पोस्टुलेट्स के बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में ही प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि क्या क्या पोस्टुलेट्स होते हैं। उन्होंने कहा था एटम इंडिविजुअल होता है, एटम जो होता है किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। एटम जो आपका होता है सेम एलिमेंट का सेम केमिकल और प्रॉपर्टी होता है, उसका मास भी सेम होता है। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। ये सारे चीज उसमें उन्होंने बताया था, जिसको हमने देखा भी था। उसका कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, उस ड्रॉबैक्स के बारे में भी हमने पढ़ा था कि एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या है। अब देखिए यहाँ पे थॉरली चलते थोड़ा ये क्या कहना चाहते हैं। In 1800, Dalton's atomic theory described matter as composed of individual atoms forming of the basis of modern chemistry concept. अब देखिए जो मॉडर्न केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट बना है वो एटम्स के ऊपर बेस्ड है और वो शुरू कहां से होता है? डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी से। ठीक है, बाय लेट नाइन्थ, देखिए सबसे पहले डाल्टन ने क्या कहा था? एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल। बट जैसे लेट 19th सेंचुरी हम लोग एंटर करते हैं तो धीरे धीरे ये पता लगने लगता है कि आपका जो एटम है उसको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एटम कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स। ठीक है, जैसे कि देख लो आप, इन लेट 19th सेंचुरी एक्सपेरिमेंट्स हुए और उसमें ये रिवील हुआ कि एटम्स के अंदर भी पार्टिकल्स है जिसे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी उसको फिर से रिवाइज किया गया। अब देखिए हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो सबसे पहले जो एटम की डिस्कवरी हुई थी वो आपकी हुई थी 1800। जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी आपकी 1897 में। इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड इन 1897 बाय जे थॉमसन। अब देखिए सबसे पहले एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी और वो भी कब की थी? 1897 में। अब देखिए जे थॉमसन ने इसको परफॉर्म कैसे किया था? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताया था कि एटम के अंदर एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जो कि आपका निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है, जिसे हम लोग आपका इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एट फर्स्ट डायरेक्ट उसको इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया था। सबसे पहले उन्होंने उसको क्या कहा था? कैथोड रे कहा था। क्या कहा था उसे? कैथोड रे कहा था। देखो यहाँ पर जे थॉमसन डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय परफॉर्मिंग कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ओके, देखिए कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है इसको जरा हम ध्यान से समझते हैं। आइए कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट थोड़ा जानते हैं हम लोग। Let's see cathode ray tube experiment.
व्हाट इज कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट? लेट्स सी अबाउट इट। देखिए सबसे पहले क्या किया, आपका जो जे थॉमसन थे उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ठीक है, और उसको उन्होंने क्या किया, एक कैथोड और एक एनोड को फिक्स किया, और जो इसके आपका जो बैक साइड जो आपका यहाँ पर वॉल था उस पर जेडएनएस का लेयर लगाया गया। जेडएनएस को बोलते हैं जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड यहाँ पर जेडएनएस का लेयर लगाया गया, इसे जिंक सल्फाइड, इसको जिंक ब्लेंड भी कहा जाता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल अगर इससे टकराता है तो क्या होता है, ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, ये आपका जलने लगता है, ठीक है, ग्लो करता है, जिससे ये पता लगता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल यानी कि वैसे पार्टिकल जिनके पास चार्ज है वो यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक तरफ कैथोड रखा, निगेटिव प्लेट जिसे कैथोड कहते हैं, और एक तरफ उन्होंने एनोड रखा, और इसको वोल्टेज से ऐड कर दिया गया। ठीक है, और यहां पर आपका वैक्यूम पंप था जिससे इसके अंदर के प्रेशर को मेंटेन किया जा रहा था। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर में प्रेशर को लो कर दिया, जो प्रेशर था उसको क्या किया, लो कर दिया, और यहां से जो वोल्टेज था ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया आपका प्लेट, और क्या किया, हाई वोल्टेज को सप्लाई किया और प्रेशर को काफी लो कर दिया। जैसे ही हाई वोल्टेज और लो प्रेशर हुआ तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि आपका जो कैथोड है उस ओर से जो रेज हैं वो निकल के एनोड की तरफ मूव कर रही है, जो कैथोड से रेज निकल के एनोड की तरफ मूव कर रही है। हालांकि रेज दिख तो नहीं रही थी, बट ये कैसा पता लगा, क्योंकि इसके पीछे का जो जिंक ब्लेंड का लेयर था वो ग्लो करने लगा। इट मींस ये शो कर रहा था कि इस डायरेक्शन से आपके कुछ चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं और इधर आपका टकरा रहे हैं, ठीक है, इधर स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसके कारण वो ग्लो कर रहा था। तो इससे पता लगा कि अगर कैथोड से कोई आपका रे निकल रहा है जो यहाँ पर जाके स्ट्राइक कर रहा है जिससे ग्लो हो रहा है, तो इस रे का नाम दिया गया आपका कैथोड रे। इस रे को कहा गया कैथोड रे। ओके, तो इसी को बोलते हैं आपका डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसे आपका जे थॉमसन ने परफॉर्म करके बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी। ओके।